हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एक्वाटिक वीड फिशेस के बारे में। एक्वाटिक वीड फिशेस क्या होती हैं उसके बारे में आज हमें पढ़ना है, उसका कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्वाटिक वीड फिशेस। एक्वाटिक वीड फिशेस जो होती हैं अनवांटेड हाईली piscivorous fishes which may get chance to enter into fish ponds either through stocking operation with mixed spawn or through drainage in monsoon period. These fishes are uneconomically to grow in ponds and therefore are called weed fishes. ओके समझिए आपकी जो एक्वाटिक वीड फिशेस होती है वो क्या होती है। वो अनवांटेड होती हैं, हाईली पिसीवोरस होती हैं, जो कि इंटर होती है किसी भी फिश पॉन्ड में आइदर थ्रो स्टॉकिंग ऑपरेशंस विद मिक्सड स्पॉन और थ्रो ड्रेनेज इन मॉनसून पीरियड। उसके बाद सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वीड्स हमें देखना है कि इंपॉर्टेंट जो वीड फिशेस हैं कौन कौन सी हैं। देखिए नोटोपेट्रस स्पीशीज, मिस्टस स्पीशीज, वेलागोवेटू, बेगेरियस, कैलारियस बैट्रेकस, ग्लेप्टोथोरैक्स स्पीशीज, चना स्पीशीज, हटियोनिस्ट स्पीशीज और ओफिसपेलस स्पीशीज। ये जो स्पीशीज हैं इनमें से जो मेजॉरिटी है वो कैट फिशेस की है। ये होती हैं जो इंपॉर्टेंट वीड फिशेस। अब रोल क्या रहता है वीड फिशेस का, हमें ये जानना है। पहले रोल क्या रहता है। ये जो प्रीडेटरी फिश होती हैं नॉट ओनली कम्पीट विद कल्चर्ड क्रॉप फॉर फूड एंड स्पेस बट ऑल्सो डायरेक्टली प्रे अपॉन देम। समझिए आप, ये जो प्रीडेटरी फिशेस होती हैं ये ऐसा नहीं है कि उनकी फूड के साथ कम्पीट करते बल्कि उनको डायरेक्टली प्रे भी करते हैं। हालांकि जो उनके लिए खुराक वहाँ पे मैसर होती है पॉन्ड्स के अंदर वो तो खाती हैं ये वीड फिशेस, और साथ में डायरेक्ट प्रे भी कर लेती हैं। ये जो है डायरेक्ट उनको अटैक भी कर देती है। सम ऑफ देम सक्सेसफुली ब्रीड इन कन्फाइनमेंट quite early to the spawning of corps, therefore they grow large enough till the time corp spawn is released in bunds or spawning ponds to take heavy toll on the spawn. उसके बाद क्या है, the majority of common weed fishes are also active competitors of the major corps for the available food in the ponds, right? The entry of predatory fishes from the different water sources bring infectious agent into the pond. अब क्या होता है, जो एंट्री होती है ये प्रेडेटरी फिशेस की फ्रॉम डिफरेंट वाटर सोर्स से, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद ही आती है बल्कि साथ में इन्फेक्शन को भी लाती हैं। यंग वीड फिशेस डायरेक्टली इनटू फीड ऑन कॉप हैचलिंग एंड स्पॉन। अब जो यंग वीड फिशेस होती हैं डायरेक्टली फीड करती हैं ऑन कॉप हैचलिंग एंड द स्पॉन। कंट्रोल जो है मेजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले रिपीटेड नेटिंग जो है इसका इस्तेमाल करना है, हुक एंड लाइनिंग फिशिंग का इस्तेमाल करना है, बेटेड ट्रैप फिशिंग का हमेशा इस्तेमाल करना है, स्पेयरिंग जो है इसका भी इस्तेमाल करना है, कवर नेटिंग, पॉइजनिंग, डायनामाइटिंग, डीवाटरिंग एंड प्लफिंग। अभी जो 8 मैंने बताए हैं इनका आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो तब जाके कोई ना कोई इसका जो कंट्रोल है वो हो पाएगा। अब रिपीटेड नेटिंग से क्या होता है, रिपीटेड नेटिंग डू नॉट एरेडिकेट ऑल द अनडिजायरेबल फिश इन द पॉन्ड्स। अब रिपीटेड नेटिंग से ऐसा नहीं है कि तमाम की तमाम जो अनडिजायरेबल फिशेस होती है वो पॉइंट से निकल जाएंगी, बट लीव्स लाइव फिशेस बोरोस डीप इनटू द मड एंड आर हार्ड टू कैच बाय नेटिंग इन। अब क्या होता है कि जो लाइव फिशेस होती हैं वो बिल्कुल डीप मड के अंदर चली जाती हैं जहाँ से उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Notopetrus and Valago may be removed by repeated netting manageably size of the ponds. अब इसमें क्या है, देखा गया कि जो नोटोपेट्रस है या वेलागो एटू है इसको रिमूव किया गया है नेटिंग जो मैनेजेबल साइज ऑफ पॉन्ड्स से, ठीक है ना। अब है हुक एंड लाइन फिशिंग। ये क्या होता है, इसमें हम हुक और लाइन का इस्तेमाल करते हैं। प्रेडेटरी फिश जो होती हैं विच टेक टू बेट और रिमूव्ड बाय द हुक एंड लाइन एंड लॉन्ग लाइन फिशिंग। Most of the catfishes have a nocturnal feeding habit and they are apt to take live bait easily. Number of long lines with baits on each hook are laid across the pond in the evening and fish thus caught or removed the following morning. बेट्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है जनरली कॉकरोच, अर्थवॉर्म और इंसेक्ट का। मिस्टस एंड ओफिसिपिलस स्पीशीज जो हैं ये रिमूव की जाती हैं बाय हुक एंड लाइन फिशिंग से। और भी बहुत सारी फिशेस जो हैं
Certain fishes are attracted by light. Sometimes baited hooks are inserted in egg cases along with a glowworm or any other luminous insect. The fish is attracted by light and bait get caught, which are removed the next day. Okay, समझ गए यहाँ से भी आप कि हम लाइट किस तरह इस्तेमाल करते हैं बेट एज ए बेट. हेटेरोनिस्टस जो है या क्लेयर्स की बात करें, ओपिस्पिलस लाइक शेल्टर्ड प्लेसेस, सच फिशेज आर कॉट इन केज और ट्रैप सेट इन द पॉन्ड्स. अब आपको मैंने बता दिया कौन सी फिश आप लाइन से कर सकते हैं, कौन सी आप उसको काट केज कर सकते हैं या ट्रैप नेट से आप इस्तेमाल करके उसको निकाल सकते हैं. सम ऑफ द प्रेडेटर्स एंड फीड फिशेस कैन बी एरेडिकेटेड बाय डायनामाइटिंग. A tube containing explosive power is thrown in water. The fishes are stunned and float on the surface of water, which can be removed by netting or hand lifting. ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके हो जाती हैं. Deris root power and its derivatives. Rotenone is used to kill fish in water. Hydroquinone at 5 ppm has been successfully used as fish poison in nursery ponds. तो यहाँ पे आपको कुछ मेडिसिन का नाम भी यहाँ से आपको पता चल गया जो हम इस्तेमाल करते हैं. Application of mustard oil cake 200 to 400 kg per acre kills fish. Ammonia gas can also be used to eradicate fish. Most of these poisons deplete oxygen in the water, which kills fish. अब इसकी तो साइड इफेक्ट तो होने हैं, पॉइजन के तो हमेशा साइड इफेक्ट तो रहने वाले हैं. At certain places it may economically do dewater the pond completely to kill all the undesirable fish. Some fishes have habit of hibernation and go into mud. It is therefore necessary to plough the pond bottom after it is dried. Okay? तो ये था किसके बारे में, एक्वाटिक वीड फिशेस के बारे में. आई होप ये छोटा सा लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ. नेक्स्ट टॉपिक आप देखिएगा क्योंकि वो भी जो है सिलेबस के रिलेटेड आएगा. आपको क्रैक करना है फिशरी का एग्जाम, चाहे वो एफडी हो, फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो आपको डिप्टी इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं विद इन 1 मंथ 2 मंथ में पूरा सिलेबस जो है इसके आपको अवेलेबल मिल जाएगा. और बिल्कुल आपको नॉट ऑब्जेक्टिव, हम सब्जेक्टिव भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे. तो आप देख रहिए टीचिंग पे आज, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.